मन की आवाज़ बाई संजू शरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं संजू शरण एक स्वरचित रचना लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। मेरी रचना का नाम, मेरी कहानी का नाम है तुम वही हो ना। जी हाँ, ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। धनबाद से कैलकाटा जाने वाली ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। सेकंड एसी का कोच था और अदिति अपने बर्थ पे जाके बैठ गई। फिर देखी, मन में सोच रही थी, चूंकि रात्रि का सफ़र था, शक्तिपुंज से वो जा रही थी हावड़ा, तो रात्रि के समय का वो रिजर्वेशन ले ली थी। अदिति सामने वाले बर्थ पे सोच रही थी, पता नहीं कौन लोग हैं, कोई महिला होती तो अधिक अच्छा होता। यही सोच रही थी अदिति अपने मन में। लेकिन तभी एक व्यक्ति आके बैठता है जिसकी हाइट लगभग 6 फीट थी और नयन नक्श दिखे थे। अदिति को लगता है कि शायद इसे मैंने कहीं देखा है। वो व्यक्ति भी बेफिक्री से अपने बर्थ पे बैठा। अदिति अपने बर्थ पे तकिया लगा के लेट गई और खिड़की से बाहर का दृश्य देखने लगी। धनबाद से ट्रेन खुल चुकी थी। अदिति बार बार वो व्यक्ति अदिति को देख रहा था और उससे रहा न गया, तो पूछ लिया, तुम वही हो ना। अदिति चौंक पड़ती है, मैं कौन हूँ? अदिति जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ। मैं हूँ क्षितिज। अब पहचान में आया? उफ, क्षितिज, क्षितिज, ओहो, मैंने आपको पहचान लिया क्षितिज जी। हाँ बताइए, आप वही हैं ना अदिति, इतनी शांत एकदम बैठी हुई हैं? वो अदिति कहाँ गई जो हमेशा क्लास में बदमाशियाँ किया करती थी? अदिति चुप रही, कुछ नहीं बोली। उसने कहा, क्षितिज ने कहा कि आपकी शादी हो गई? अदिति कहती है, नहीं। क्यों? बस नहीं, मुझे अपने पैर पे खड़ा होना था, मैं पत्रकार हूँ, बस। अच्छा, तो आपका मनचाहा साथी नहीं मिला, इसलिए आपने शादी नहीं की? अदिति चौंक पड़ती है। आपको कैसे पता है क्षितिज जी कि मैं अपने मनचाही साथी की तलाश में हूँ? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं प्यार मोहब्बत में बिलीव नहीं करती हूँ। क्षितिज हंसने लगा ज़ोर से। आसपास के लोग देखने लगे। वो आसपास के लोगों से जॉली मूड में कहता, भाई हम लोग बचपन के मित्र मिले हैं, प्लीज़ आप लोग अन्यथा ना लें। सभी हंसने लगे बर्थ में। अदिति सोचती है कि ये व्यक्ति इतना शांत, इतना हंसमुख कैसे हो गया। आपने शादी की क्षितिज जी? मैंने शादी भी नहीं की। क्यों? आपकी वो स्वर्ण सुंदरी जो थी, जो आपके आगे पीछे मंडराती थी और हर कोई को कहती थी कि क्षितिज जैसा लड़का के लिए कोई साधारण सी लड़की नहीं चलेगी, भले ही तुम लोग डोरे डाल दो। वैसे हम डोरे नहीं डालते थे आप पे, या मेरी सखिया भी नहीं डालती थी। क्षितिज मुस्कुरा जाता है, बोलता है कि उसका काम ही था बोलना, और उसकी आदत की वजह से ही मैंने उसे छोड़ दिया। मैं जानता था कि वो फ्लर्ट करने वाली लड़की है। पर मिस अदिति, मिस झल्ली, आपने मेरा लंच बॉक्स से काजू किशमिश क्यों चुराया था? अदिति चौंक पड़ती है, मैंने काजू किशमिश क्यों चुराऊँ? मैं आपके काजू किशमिश क्यों चुराऊँगी? मुझे पता था अदिति जी, आप लोग का जो सब सारे जो ग्रुप के लोग थे वो एक नंबर के चंडाल चौकड़ी थे, और मुझे पता था। अदिति चुप हो जाती है। क्षितिज उसकी बातों को समझ जाता है। खैर अदिति, जो हो गया सो हो गया। क्या हम भविष्य में अच्छे मित्र बन सकते हैं? कोशिश करूँगी। आप अपना फेसबुक अकाउंट रखती हैं ना? प्लीज़ फेसबुक अकाउंट में मैं रिक्वेस्ट भेजूँ तो मुझसे दोस्ती स्वीकार कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी ही कर लेती हूँ। पर अदिति जी, एक बात तो ज़रूर बताइएगा कि आपने शादी क्यों नहीं की?
अदिति जानती थी कि उसने शादी क्यों की, क्षितिज भी जानता था कि उसने शादी क्यों नहीं की। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और दोनों एक दूसरे की मुख भाषा को समझ रहे थे, पर दोनों इजहार नहीं कर रहे थे। जो कहना होगा फेसबुक पे कह दीजिएगा। सो जाइए अदिति जी, सुबह में जल्दी स्टेशन भी आपको उतरना है। अगर ये कहानी आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।